एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ बताएंगे क्लास 10 हिंदी के 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आप सभी के 16 फरवरी हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। अगर आप लोग इस 20 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का हिंदी में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि ये जो बहुविकल्पी है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। और ये जो 20 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये आप सभी की हिंदी की पूरे किताब से है, ठीक है। यानी गद्य से, पद से और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सब कुछ आप सभी को इसी बहुविकल्पी क्वेश्चन में इस बार कर दिया है। तो पूरे क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे और इस 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन में से जो स्टूडेंट सिर्फ 14 का सही आंसर दे देता है 2023 बोर्ड एग्जाम का टॉपर वो स्टूडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 365 दिन में पूरी हिंदी में कितना पढ़ा हुआ है, आज के इस वीडियो में आप सभी का टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ऑप्शन बी है निराला, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद ऑप्शन जो डी है वो धर्मवीर भारती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कामयानी है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, यानी ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा तुलसीदास, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा है बिहारी लाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। आप लोग देखिए हमारे ऑप्शन बताने से पहले ही आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ऑप्शन बता दीजिए। और हाँ, आप लोग ईमानदारी से आपके जितने सही आंसर होंगे आप लोग बताते जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, चिंतामणि किस विधा की रचना है, ठीक है। तो चिंतामणि यानी यहाँ पे विधा पूछ रखा है। विधा का मतलब कि ये नाटक है, उपन्यास है, ठीक है, कहानी है या निबंध है। तो यहाँ पे देखिए जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और ये निबंध है, ठीक है, डी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, जितना भी आप सभी को बहुविकल्पी क्वेश्चन बता रहे पूरा जैसा आपका बोर्ड पेपर रहेगा, ठीक है, उसी टाइप का ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि इंद्रजाल जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसके बाद यहाँ पे भी दिया हुआ अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देखोगे तो लगता है कि ये सही है क्योंकि अजंता जो है वो डॉक्टर भगवत शरण ही लिखे हुए, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो पूछ रखा है कि अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये अजंता है ये डॉक्टर भगवत शरण का नाटक नहीं बल्कि ये निबंध है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सी, यामा के रचयिता महादेवी वर्मा है। तो ये क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी यहाँ पे चौथे का सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रयोगवादी जो कवि थे वो अंग्रेजी थे, यानी ऑप्शन डी राइट है, ठीक है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेजी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6वां, रामचरितमानस के रचनाकार हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सूरदास, बिहारी, तुलसीदास और राम नरेश त्रिपाठी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कह दिया कि नहीं किया, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रामचरितमानस के रचनाकार जो है वो तुलसीदास हैं, ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत। तो यहाँ पे देखिए जो संस्मरण के लेखक हैं वो महादेवी वर्मा है, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तुलसीदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूरदास सभी के जीवन परिचय हमारे चैनल पे है जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट से आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। यहाँ पे देखिए फिर से विधा पूछ रखा है और आप लोग
आपको ये बहुत ही कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग देखिए, जब भी बहुविकल्पी क्वेश्चन को याद कीजिए तो आप लोग ये जरूर याद कीजिए, जैसे कलम का सिपाही जो है ये किसकी रचना है और ये किस विधा की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन संस्मरण, दूसरा निबंध, तीसरा है नाटक और चौथा जो ऑप्शन है वो है जीवनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कलम का सिपाही है ये अमृत राय का है और ये जीवनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है, में कौन सा रस है। अब यहाँ पे रस पूछ रखा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते ही हो कि यहाँ पे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी यहाँ पे बहुत ही दुख का बात किया गया है, ठीक है। इसलिए ये जो है ये करूण रस है, क्या है, करूण रस है, इसमें इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है, ठीक है, कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन 4 है, अनुप्रास अलंकार है कि रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि जो श्री राम प्रभु के, ठीक है, कमल रूपी चरणों की वंदना यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे यानी कि रूपक अलंकार है, भेदभाव की यहाँ पे रूपक अलंकार है। यहाँ पे जो ये हिंदी का पेपर है, ठीक है, इसकी वीडियो अभी हमने कल ही अपलोड किया है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इसकी पूरी तैयारी कर लीजिएगा। 16 फरवरी को ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर आप सभी के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होता है। तो देखिए जो रोला और सोरठा छंद है ये आप लोग क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रोला में जो कितनी मात्राओं पे यति जो लगते हैं वो कितने मात्राओं पे लगते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, 11 और 13 पे, दूसरा है 13 और 11 पे, 12 और 10 पे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रोला छंद है तो इसमें 11 और 13 पर क्या होती है, यति लगती है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, चर और अचर में कौन सा समास है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो चर और अचर है यानी इसमें और शब्द का लोप है, इसलिए ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है नेह का तत्सम क्या होगा। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत ही मेहनत से ये चीज़ें हम आप सभी को सभी वायरल पेपर से ढूंढकर यहाँ पे लिखे हुए, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेह का तत्सम क्या होगा, तो यहाँ पे नेह जो होता है इसका तत्सम जो होगा वो स्नेह होगा, क्या होगा, स्नेह, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी जो हिमांशु, सुधांशु, इंदु होता है वो चंद्रमा का क्या है, पर्यायवाची है। इसके बाद नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, पुत्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे पुत्र का पर्यायवाची 4 ऑप्शन है, सूत, सूता, तन्या, आत्मजा, ठीक है। तो यहाँ पे सूत कहते हैं, यानी पुत्र को सूत भी कहते हैं, उसी को पर्यायवाची कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, अध्यंत में कौन सी संधि है, ठीक है, गुण संधि है, यड़ संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको सिर्फ यड़ संधि ही पढ़नी है, इसलिए जो ये अध्यंत है ये यड़ संधि है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है 20 उसका आंसर आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में देते जाइए, ठीक है। आप लोग खुद कितना पढ़े हो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए अगर हिंदी में 70 में 70 लाओगे तो आप लोग अगर हमारे चैनल से संपूर्ण तैयारी किए हो तो आपको ये पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे और आप सभी का हिंदी में 70 में 70 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 क्वेश्चन है, महत्व में प्रत्यय होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रत्यय का मतलब क्या है कि जो भी शब्द है उसके जो लास्ट में लगा हुआ है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है। प्रत्यय में लास्ट में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है वो, दूसरा ता, तीसरा दिया हुआ है त्व और सभी है, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या लगा है, त्व, यानी ऑप्शन सी राइट है। यहाँ पे इसके बाद 18 क्वेश्चन है, नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, ठीक है। और ये विभक्ति और वचन आप सभी को अगर पहचानने की ट्रिक देखना है तो हमारे चैनल पे है, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। सभी वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा या आप लोग जो चीजें आपको मंगाना है उसका नाम, ठीक है, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय लिखकर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, वहां पे हमारी वीडियो आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीसरा है सप्तमी विभक्ति एकवचन और यहाँ पे प्रथम विभक्ति एकवचन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन जो होता है नदीसु, उसी का रूप होता है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, हस्तु शब्द हस्त धातु के किस लकार का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे पठतु आ गया, हस्तु आ गया। ठीक है, तो अगर लास्ट में इस तरह से तू आ गया तो वो क्या हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार, लोट लकार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी के एग्जाम में बिल्कुल पेपर में छप चुके जितने भी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पेपर के टाइप का बता रहे हैं, जैसा आप सभी के बोर्ड का पेपर आएगा उसी टाइप के ये सब बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो भाव का तत्सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है वाष्प, दूसरा कूप, ठीक है, सी है धुआं और इसमें से सभी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग धुआं का तो जानते ही हो और कूप का नहीं जानते। कूप जो है वो कुआं का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाप का वाष्प। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, यामा किसकी रचना है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, दूसरा बी जो ऑप्शन है वो महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन अज्ञे जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वातास्यायन अज्ञे जी है। ठीक है, तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस बार टॉपर स्टूडेंट बनोगे और हिंदी में 70 में 70 पूरे नंबर लाए हो और इस 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन का पूरा आंसर दिए होगी तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर बताओगे। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम भी देखेंगे कि आप लोग की कितनी तैयारी हो चुकी है हिंदी की। यहाँ पे हम आप सभी को 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन बताए हैं। तो 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना प्रश्न बिल्कुल सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिस स्टूडेंट का 20 में 20 पूरा सही होगा वो ईमानदारी से हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम आप सभी को देखेंगे कि आप लोगों का कितना हिंदी की तैयारी अभी तक हुई है और कौन सा स्टूडेंट अगर 20 में 20 पूरे के पूरे आप लोग सही किए हो तो आपका 70 में 70 पूरा आएगा हिंदी में बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट है 22, क्या आपकी हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हाँ हो गई है। ठीक है, यानी कि 99% हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है अभी नहीं हुई है, तीसरा ऑप्शन है 50% तक हो गई है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन डी है 0% हुई है अभी तक और फेल होने का डर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोगों का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों का हिंदी अभी तक तैयार नहीं हुआ है और आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो तो हमारे चैनल पे हिंदी में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक भी बन चुकी है। आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा या आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ पे भी वीडियो हमारी आ जाएंगी। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो और आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस बार पास होना चाहते हो तो आपको हमारे इसी ठीक है वीडियो के लास्ट में आपको 4 वीडियो दिखेंगी, आप लोग उसी पर क्लिक करके देख लीजिएगा। सभी विषय में पास होने की ट्रिक क्लास 10th और 12th के बताए गए। आप लोग अगर उस ट्रिक का यूज़ करते हो अपने बोर्ड एग्जाम में तो 100% गारंटी आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे अगर इस तरह से और भी आपको इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन की वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पे हिंदी में कॉपी कैसे लिखे इस टॉपिक पे वीडियो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।